बढ़िया वीर रस के बिरहा भी अभी आप सब सुने। मैं वीर रस के क्या बात, बिरहा की तरफ जरूर ले चलूंगा, लेकिन एक नायाब कहानी। नायाब कहानी का मतलब कि प्रश्न है कि कौन ऐसा क्रांतिकारी था, कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो हिंदुस्तान से अंग्रेज के घर में घुस करके और हिंदुस्तान में हताहत लोगों का बदला लिया, जिन लोगों की हत्या हुई उनका बदला लिया। एक क्रांतिकारी, और वह क्रांतिकारी कोई बनावटी नहीं। मोबाइल पर सर्च करिएगा, नाम धड़धड़ा करके सामने आ जाएगा। सुनिए जरा ये गीत, आज फिर सुना रहा हूं बहुत दिन के बाद। जब प्रियंका माधुरी जी ने गाया है तो हमें याद आ गया हैदर भाई से सतहरिया, फूलपुर सतहरिया। हाँ, कार्यक्रम हमारा चल रहा था तो ये गाना मैं गाया था, और बॉम्बे के कार्यक्रम में भी इस गाना को मैंने गाया था। जब लगातार हमार हैदर भाई से कार्यक्रम चलत रहल, ये अपने आप में विचित्र है, कितनी सुंदर रचना है, जरा ध्यान दीजिएगा। बढ़ जा। बबलू यादव प्रधान जी संसारीपुर की ओर से 201 रुपए का पुरस्कार, मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथि लोगों का विदाई लोगन को हो गई, लेकिन फिर भी आप सब महफिल के बड़ा खूबसूरती से संभले हुए। एक बिरहा का आनंद ले जाए। वाह, अटेंडेंट हीरो दिलीप कुमार, मुमताज नेता, क्या बात है। 100 रुपया सलाम आदाब भैया के। पन्ना लाल यादव जी अढ़नी के धरती से पुरस्कार दिया गया। बढ़ जा, चला बिरहा करी जिया। क्रांतिकारी बहुत हुए भैया, बोले। गिने चुने लोगों का नाम हम आप सब जानते हैं। 10, 20, 25, 50, 100, 200 यही नाम हम जानते हैं। लेकिन आप जितना भाई यहां बैठा है, मैं दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 200 साल तक गुलामी रही देश में, देश गुलाम रहा, तो मुट्ठी भर 200, 400 लोगों से देश आजाद नहीं हुआ। हमारे आपके परिवार के लोगों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने भी गुलामी का और अंग्रेजों का दंश झेला है। देश के कोने कोने से आवाज आने लगी थी, सिटी न रहे बाबू। 16 साल भैया एकदम शांति बना लें। सबसे बड़ा इनाम कलाकार के लिए यही है। खूब प्यार से आप लोग सुनेंगे, मन लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। उठ बैठ करेंगे क्या माइक वाले? तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई? आप लोग प्यार से सुनेंगे, अच्छा लगेगा। इनाम तो जो था वो था, जो है वो है, चलता रहेगा। सबसे बड़ा इनाम आपका प्रेम यही है कि आप खूब प्रेम से सुन रहे हैं तो मन लगता है गाने में। यही से वीर रस की भूमिका की शुरुआत हो गई। कैसे मास्टर?
करेंगे, रचना गौर करेंगे। पहले लिखात रहा तो पहले बिरहा बन्हाई। कहा कि भैया कवि जी बिरहा बान्हत है। अब तो कविये जी लोग बना जाते हैं। कैसे चुप रहा, चुप। मना मत करा, मना मत करा, एक हफ्ता, तकलीफ होती है। 15 दिन, 20 दिन एक गाना बान्हे में लगा है। अब तो चट बैठा पट उठ लिख के दे दी कहा ला भैया होएगा पढ़ा। गवैया उठ के लटरम पटरम सटरम शुरू कह दिया वाह। लेकिन नहीं, पहले का गीत देखें कैसे। सुनिएगा भोलानाथ भैया, पैर के नीचे की जमीन गर्म हो जाएगी। बाग जलिया का बदला चुका ही लिया, जाके लंदन में डायर पे वार किया। कौन था उधम सिंह? कहां का रहने वाला था उधम सिंह? पंजाब का रहने वाला उधम सिंह। पिता का नाम करतार सिंह। यहीं से कहानी चली है। कैसे मास्टर? बागी किसके लोहू में? अरे बागी क्रांति की जितना लोग बैठा है प्रांगण में, महोदय ये खाली बिरहा सुनने वाले लोग नहीं है। अगर देश के अस्मिता पर खतरा आ जाएगा तो बूढ़ा बच्चा नौजवान हिंदुस्तान का दुश्मनों की छाती में बारूद भरने की हैसियत रखता है। ये खाली बिरहा
उल्टी की रवानी है। खूनों से लिखा कोई फूलों की कहानी है। कहानी ज्यादा आजकल बिरहा में गावत है कम, लोग बतियावत है ज्यादा। बिरहा गावत जाए, कहानी धड़ 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 साफ होत जाए अपनी। 4 लाइन गई ही, अब 20 लाइन ऐसा न होवे के चाहिए। तेरा गौर, हाँ जहां जरूरत बात कहो वहां बात तो रखल जरूरी बा, तेरे गौर करें कैसे। अरे कदम कहानी भूली नहीं है, हिंदुस्तान याद किया है और याद रखेगा। कैसे निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलाया था, खून से अमृतसर के भाटी को ढलाया था, 8 वर्ष का वो उधम सिंह बुलाया था, बाद में गोली खाते बाप को निहारा था, बाद में गोली खाते बाप को निहारा था। खून का खाया कसम की खड़ा दिखाऊंगा, खून का खाया कसम की खड़ा दिखाऊंगा, बाप का बदला चक्रधारा से समझ लें। जलिया वाले बाग में 2500 लोग बैठे थे, जैसे आज आप लोग बैठे हैं। यह कहानी किसी से छिपी नहीं है महोदय। एक दलाल पहुंचा, जनरल डायर वहां का अधिकारी, उच्च अधिकारी था। जाकर के जनरल डायर से कहा कि सरकार 2500 लोग जलियांवाला बाग में बैठ कर क्या और हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। आओ देखा न ताओ देखा, जनरल डायर सिपाहियों को लेकर के जलियांवाले बाग में पहुंचा। जलियांवाला बाग में जे गया हुई गैल हुई जानत हुई, जे नहीं गैल हुई हमरे नजर से देख ले। जाने का रास्ता एक ही और निकलने का भी रास्ता एक ही, बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड मैदान है जैसे ये है। जलियांवाले बाग में अंदर घोड़े की सवारी किए 10 अंग्रेजी सिपाहियों के साथ संगीन लिए हुए पहुंचा। आओ देखा न ताओ देखा है फायर आदेश दिया, गोली धड़ 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 चलने लगी। वहां तो मीटिंग करे बदे सब जुटा हुआ है, लेकिन जब गोली चले लगल तो केहू केहरो भागत बा, केहू केहरो भागत बा। कुछ लोग जान बचाओ बदे एक कुआं रहा, वही कुआं में कूद पड़न। जे कुआं में कूदल उहो मर गल, आज गोली लगल उहो मर गल। लेकिन करतार सिंह अपने बेटे उधम सिंह, इतना बड़ा लड़का उधम सिंह को लेके आए हैं। उधम सिंह को लेके आए हैं करतार सिंह। और करतार सिंह जब गोली चलते हुए देखते हैं तो उनको महसूस हो गया कि अब हम सब मारे जाएंगे। इसके सर पर पाप सवार है, ये गोली चलाएगा ही चलाएगा। एक बाप का फर्ज अपने बेटे के प्रति। 8-10 वर्ष के बेटे उधम सिंह को पकड़ करके
करतार सिंह अपने पीठ के पीछे कर लिए। अंग्रेजों की गोलियां चलने लगी, करतार सिंह की छाती को छेदने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे करतार सिंह। अपने ही शरीर के नीचे अपने बेटे को दबा लेते हैं कि मेरे बेटे को गोली न लगे। 2500 लोग मौत के गाल में समा गए। जनरल डायर टटोल करके वहां से निकला। वह लड़का 8-10 वर्ष का उधम सिंह जब बाहर निकला, लाशों से पटा हुआ जलियांवाले बाग के मैदान को देखा। आंखों में जनरल डायर की तस्वीर घूमने लगी। अपने बाप को सीने से लगाया, घर पे आया, कुछ बोलत नहीं बा, जैसे तैसे अपना समय बिताया। धीरे धीरे वक्त बीता, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। उम्र 18 साल की लगभग हो गई है उधम सिंह की। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया और सिटी कम कर दो भाई। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके और जनरल डायर को खोजने लगा कि अब हम जनरल डायर को किसी हालत में मारेंगे। तो कभी भाव लिखते हैं कैसे, क्या खूना वो अरे खूना वो कब सल अरे उधम सिंह मारा बिरवारी बिरवारी अरे घूमत पहुंचा जम्मू स्टेशन पर, अमृतसर स्टेशन पर आकर के और एक ट्रेन खड़ी थी, बैठ गया। पागल है, बावला है, देश के प्रति दीवानगी है, सीने में बदले की आग सुलग रही है कि वो कौन था। भाग करके क्रांतिकारियों की टोली में गया, जाकर के भगत सिंह के सामने खड़ा हुआ, कहा कि मुझे भी अपनी टोली में भर्ती करिए। क्रांतिकारियों ने कहा कि बेटा ये दाल भात नहीं है, अरे अभी तेरे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, चला जा यहां से, चला जा। कहा जनरल डायर को मारूंगा। हंसने लगे लोग, कहा कि जनरल डायर के मरबा, अरे वो चल गया लंदन में, कल लंदन चला गया है। तब वही खड़ा हुआ 18 साल का उधम सिंह, कहा कि लंदन चला गया है तो मुझे धमकी देते हो कि लंदन चला गया है, अगर मर गया होगा तो उधम सिंह की गोली खाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसे। मारूंगा, जरूर मारूंगा। ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चलने लगी। कई घंटों चलने के बाद आकर के आखिरी स्टेशन पर रुकी। वह स्टेशन कौन था? विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे। बॉम्बे स्टेशन पर उतरा। भटकते 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 पहुंचा कहां? बंबई में एक स्थान बा जहां आदमी ओड़ा पाव खा के 2-4-10-20 घंटा बिता ली, ओके जरूरत कुछ के ना पड़ल। कौन स्थान? जुहू, समुंदर का किनारा। वही किनारे समुंदर के बैठ के सोचा था कि जनरल डायर के मारे के बाद चला गया लंदन, कैसे का करी, मारब तो जरूर। तब तक एक दृश्य दिखा क्या कि धन से फैक्ट्री का मालिक धनपत राव सेठ, एकलौती संतान, एक बिटिया रही, बेटवा नहीं रहे। धनपत राव से
सगर में मारे किला करिया। उधम सिंह बैठ करके समुद्र के पानी में रोरी फेंका था। अतौले वहर से एक बोर्ड लेके इंजन वाला एक लड़की पूरा ऐसे ऐसे नचावता वही में। उधम सिंह कहा कि बड़ी फालतू भाई, पलट जाए बोर्ड यही में मर जाई के कर लड़की भाई केहू मना काहे नहीं करत बा। बंबई में सबके अपने काम से काम, सब जाता आवता। उधम सिंह के कहा साला पागल है क्या, ये सबको बुला रहा है। अब समुंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की या लड़की पर जवानी। कभी कितना बढ़िया भाव लिखते हैं, कितना सुंदर भाव दिया गया मास्टर। हाय हाय हाय। उस लड़की पर धनपत राव सेठ की एकलौती बेटी रेखा को देख करके कभी कह रहे हैं कि लहर मारे, अरे लहर मारे जवानी पानी की। अरे लहर मारे जवानी पानी बिछे, पानी बिछे, पानी बिछे ना। अरे हो पानी बिछे ना, अरे हो पानी बिछे ना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मौसम तूफानी। सोच रहा है कि ये लड़की पागल है क्या, ये क्या करे ये नैया इधर उधर। और तब तक ज्वार भाटा उठ गया समुद्र में। तो कभी कहते हैं कि सागर में रेखा कटुबली देवरिया। सागर में रेखा कटुबली देवरिया। अब बागी उधम सिंह के करनी केहू नहीं देखा था, सबके अपने काम से फुर्सत नहीं बा। किनार पर बैठ के कहा अरे यार गजब फालतू लड़की भाई, अरे डूबल डूबल डूबल। अब तब तक नैया पलट गई, डूब लड़की डूबने लगी। सोच रहा है, मन सोच रहा है उधम सिंह, मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। सुनीला के डूबे वाला के बचावा वाला जाला तो पकड़ के वही के चापला, कहीं चौपले हमके मर जाब तो डायर के कैसे मारब। फिर बागी दिल ललकार कहा। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा है महोदय, एक अलिंद दूसरा नील है। एक सकारात्मक है कहता है हाँ, और एक नकारात्मक है कहता है नहीं। जिस पर जो हावी भारी पड़ता है काम करवा लेता है। फिर बागी दिल ललकार कहा और वीर जो हिम्मत हारोगे, अरे एक लड़की नहीं बचा सकते तो डायर को कैसे मारोगे। समुंदर के पानी में एक छोटी सी नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो, और लंदन जाके 7 समुंदर पार जाके जनरल डायर को मारने का ख्वाब देखते हो। झटकूट पड़ा है उधम सिंह। ये हुई ना बात, झटकूट पड़ा है उधम सिंह, लड़की को पीठ चढ़ा रहा है। अरे खा करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। तब पानी वानी पी के फूल गई रही, अब बैठे जाते हैं नीचे जाके वह झोंटा धैल है, स्ट्रगल कर
तैरत पौड़त ठेलत किनार पर लाया, बालू की रेत पर लड़की को सुला दिया। समुंदर का पानी में बढ़ा, जोर लगाना, फेफड़ा सूख गया है, आवश्यकता से ज्यादा पानी भी पी लिया है। लड़की को जब ही बालू के रेत पर किनार में सुलाया, अपना गश्त खा के चक्कर खा के बगल में गिर पड़ा। लेकिन कभी की लेखनी यहां चुकती नहीं है। एक तरफ भारत मां का वीर सपूत गिरा है, दूसरे तरफ वह धनी बाप की बेटी जिसको अभी अभी बचाया है समुद्र के पानी से, दोनों को गिरा देख करके कवि की लेखनी कह रही है, वही समय का तर्जमा। फिल्म का नाम काला पत्थर। अमिताभ और रेखा की जोड़ी जब बनी रही, वही समझ चलत रहा गाना कि अरे हमको विसाख लिए जानो पियो जब जाना विदेशवा। हमारे रामदेव उस्ताद का बदल के तो निशा गाय दी है कि नई झूलनी के हैया पलंग पर हरे अबताई न। लेकिन एक तरफ लड़की गिरी है, एक तरफ धम सिंह गिरा है। कभी कह रहे हैं देखिए ये रचना है क्या यार, थोड़ा सा उसको घुमाई दो तन भैया, थोड़ा सा यह के घुमा दो। ठीक है, उसमें है आगे की ढोलक की टांकी के बाबू थोड़ा सा कम कर दो। घुमा मत बाबू, घुमा मत, छुआ मत, छुआ मत। तब दोनों गिरे हैं तो सोया सूरज उधम सिंह को सूर्य और धनी बाप की बेटी रेखा को कभी क्या कहते हैं, सूरज चल दिए है कैसे दोनों को उठा लिए, एक को नहीं। किसी ने आकर के कहा कि आपकी बेटी की जो जान बची है, क्या बात है, ये बेचारा अगर नहीं होता जो गिरा हुआ है तो आपकी बेटी आज नहीं बचती। धनपत राव सेठ अच्छे आदमी थे, एक कई बेटी हुए रही, सारा दौलत कुल ट्रस्ट में चली जा, 3 फैक्ट्री रही, ऐशो आराम की जिंदगी परिवार जी रहा था। करते हैं क्या धनपत राव से इंसानियत का परिचय दे करके उधम सिंह को भी उठा करके गाड़ी में रख लेते हैं। दोस्त दोनों हैं तो कभी कहते हैं कि ठीक हुए। बालकनी में उधम सिंह बैठ के चाय पियत हुन, जाए के बाद लंदन आ गईलन, कहा सोचत हुन मतारी चल गई शॉपिंग करे बदे,
और लड़के के पिता धनपत राव सेठ चल गए फैक्ट्री। बड़ी मार्मिक भाव है, गौर करेंगे 5 मिनट। लड़की के पिता चल गए फैक्ट्री। लड़की हाथ में चाय लेके और जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिंदगी बचौलन तो जिंदगी का मालिक नहीं हूं। विवाह अगर किसी से करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। चाय लेके पहुंची पास में और भाषा बोल रही है। उधम सिंह से कह रही है, क्या बात तो चाय, लेकिन यार श्रृंगारिका लाइन है, रोमांटिक लाइन है। का कहता लड़की? उधम सिंह अखबार पढ़ता है, कहत बा कि पीले रे पागल। उधम सिंह नजर ऊपर उठान, कहा कि पीले रे पागल सुराही भरा जाम है कि पीले जा रे पागल सुराही भरा जाम है। दहिया तोड़लस कह कि मेरे पहलू में छुरी में एक तरफ धार, ब्लेड में 2 तरफ धार, अकारी में 3 तरफ धार, इन्हां लोगन में चौबगला धार हो। जहां पकड़बा वहां से काट लेंगे। साफ साफ लिहे बादशाह, लेकिन कहत बा का कि पीले जा रे पागल सुराही भरा जाम है मेरे पहलू में। अब तक अखबार उधम सिंह का छूट गल नीचे। का कि मेरे पहलू में मधुशाला समझा नहीं क्या कह रही है लड़की? कह कि बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है। प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है। अरे काहे कहा फंसे हो? 3 फैक्ट्री हमारे बाप का, हम अकेला है। जान बचा लेला तो के सौंप देथई, ई जवानी के धन तुहार हो। उधम सिंह अब जैसे वो पर्दा लगाए के बतियावत तहिन वैसे पर्दा में उधम सिंह कहला, हे लड़की कि जाम जबरी कि जाम जबरी पिलाना पूरा है। जाम पीने की बात कर रही है लड़की, तो क्या कहला उधम सिंह कि जाम तीरा हरदम चला जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। तो जिसको जाम पिलाने के लिए प्रेरित कर रही है वो जाम पीने वाला नहीं है, खून पीने के लिए निकला है घर से। लड़किया डरा गई, कहा रोवे लगे। मेहरारून का सबसे बढ़िया हथियार यह है, कुल से हार गई है
तो गंगा जमुना बढ़िया लगी है, लगी है रोवे रोवे लगे। लड़की कहे सुना लड़की रोने लगी और कहती है कि समुंदर के पानी से निकाल करके एहसान किया है तुमने, ये जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे साथ जीऊंगी, तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। उधम सिंह समझावत हो लड़की, जाम कैसे पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। तीर हरदम चलाना बुरा है, छूट जाए निशाना बुरा है। लड़की रोवे लगल। उधम सिंह का कलाई पकड़ ली हलस, अब पकड़ के कहत बा कह कि नहीं आ के जनी तोड़ा गवार पिया जीवन बदला। अरे करा हमसे शादी ये जीवन बदला। अरे करा हमसे शादी क्रिया दिल पर न छोड़ा। अरे शादी कर लो, ये घाटे का सौदा नहीं है, फायदे में रहोगे। फायदा और घाटे के सौदा करने नहीं निकला हूं। तू जो कह रही है मेरी बात सुन लड़की, ध्यान से सुन। फटकार लगाता है, क्या कहा अरे जवानी जिसकी बागी बन गई, हाँ जवानी जिसकी बागी बन गई, बाधा सरपट भरा है उधम सिंह बैरागी। मेरी शादी हो गई है का झूठ 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 झूठ। सवेरे हमार बाबूजी पूछत रहे तब बतौलिया की शादी नहीं भई बा, अविवाहित है। हम पूछत है ये टाइम तक कहत हुआ शादी हो गई बा, काहे झूठ बोलत हुआ। करे पगली मेरी शादी हो गई है। किससे हुई है मेरी शादी, हम बताते हैं, आप लोग सुन के अचंभित हो जाइए। वो 18-20 वर्ष का नौजवान क्या कहा मेरी शादी किससे हुई है मास्टर। अरे टपट के बोला, अरे टपट के बोला, उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गई। अर्मिला प्रमिला सुशीला माधुरी ये सब नाम बहुत सुन रही है। ये फांसी तोरे दुल्हन का नाम हमारे समझ में आवत नहीं बा। कहा यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी दुल्हन का नाम फांसी है। कैसे कि जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है। बाप का बदला कायर को अब गोली मार चुकाना है। घर से सर पे कफन बांध के निकला हूं, जुगाड़ में हूं। अगर मेरे पास पैसा होता तो कब का लंदन पहुंचा होता। घर से निकला हूं, लंदन जाऊंगा। चलिया वाले बाग के 2,500 लोगों के मौत का बदला लूंगा, अपने बाप के मौत का बदला लूंगा। इसके बदले में मुझे फांसी होगी और वही फांसी मेरी दुल्हन है, उसी के साथ सो जाऊंगा। रेखवा थपोड़ी बजा के जोर से हंसल, कह रहे वाह वाह वाह। अब तक और तोहरे प्रति इज्जत बढ़ गई हमारे सीने में। यह आजादी का दीवाना है और आजादी के दीवाने को मैं अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ। नहीं, हाथ धीरे भैया बोल मना कर दो। यह हाथ सामने करती है रेखा, कहे ठीक।
हम आपकी बात मंजूर करते हैं, वाह वाह मत शादी करो, दोस्त बना लो। भैया पर्दा के पीछे आवाज मत लगाओ भाई, बोलो मत, आवाज यहां आ रही है। शादी मत करो, दोस्त तो बना लो, फायदे में रहोगे। कहां दोस्त बनाता हूं, दोस्त बना लिया, लेकिन अब देखा शाम हो तो दोस्ती का फर्ज अदा कैसे लड़की करते हो। शाम को पिताजी आए, धनपत राव सेठ उनकी इसकी माँ आई, जा करके एकलौती संतान अपने बाबूजी से कहती है कि पापा मुझे टूर पे जाना है, लंदन जाना है, मेरा पासपोर्ट वीजा ठीक करवा दीजिए। समझाते हैं कि बेटी जमाना ठीक नहीं है, अकेले कहां तू लंदन की गलियों में भटकेगी, वहां कोई अपना सगा वाला भी तो नहीं है। मैं अकेले नहीं हूं बाबूजी, ये मेरा फ्रेंड है ना। का फ्रेंड कलिया समुंदर में से छानला साज तोहार हो गल फ्रेंड। अल्लाह जाए को हरा दूसर बैंड धरा दलस, तब तो हम हाँ छाती पीट के आए दे उलट जाई। का बिटिया दुनिया में केहू के विश्वास नहीं बा बिटिया, लंदन जाए का छोड़ दा जिद, अपनी औलाद के जिद के आगे धनपत राव सेठ की एक न चली। पासपोर्ट वीजा बनवा दिया, दोनों को काफी पैसा रुपया दे करके, और बेटी के खुशी के लिए, अंदर की बात पता नहीं है, बेटी की खुशी के लिए लंदन दोनों को भेजते हैं। तब बिरहा मेन कसौटी पर आ गई मास्टर सिंह चल दिया, रेखा को लेकर के तो भाव मास्टर। संगवा मेरे खा चलली बड़ी के अरे लंदन में आके तूने फोटो स्टूडियो खोला, किराए पर एक कोठरी लिया, दुकान खोल दिया और फोटो स्टूडियो। मन में कुछ और हो। एक हफ्ता बीतल, एक दिन एक इंग्लिश अखबार द लंदन टाइम्स अखबार सामने आया और मेन फ्रंट पर प्रथम पृष्ठ पर छपा हुआ था का ये भैया तो ये कदम तोड़ले अखबार पर छपा हुआ था कि बगल के मैदान में जनरल डायर साहब आ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा भाषण मीटिंग होने वाली है। रेखवा कल का हो, अब खाली पिस्टल निकाल के रोज रोज साफ करवा के और कुछ होई का तैयार हो जाता, तैयार होने लगे कि तो ले करके हीरोगिरी दिखाने लगा। कहा कि मेरे देश के वासियों, ये वही जनरल डायर खड़ा है तुम्हारे सामने, 2500 लोगों को
जलिया वाले बाग में कुत्तों की तरह मैंने मारा। रेखवा मरला सी कहनी उधम सिंह कहे कि आपका बैठल हुआ, खड़ा हो जाओ। उधम सिंह खड़ा हो गए और नारा लगाना शुरू किया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीन गोली मरलस, गिर के लगना छपटी आए, भगदड़ मचल। अंग्रेजी सिपाही दौड़ करके और सीने पर संगीन लगा दिए उधम सिंह के। हाथ ऊपर उठा के हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिए, ले आए, मुकदमा चलवाए और मुकदमा में जब जज की खंडपीठ बैठती है तो जज के सामने सारा जुर्म एक एक करके खोला गया। जज साहब के सामने, माय लॉर्ड, ये हिंदुस्तान से इंडियन आया है और हमारे देश के इतने बड़े अधिकारी के सीने में गोली इसने क्यों मारा? जज ने पूछा, जवान तुम्हारा कोई वकील है? पट्टा पंजाबी हंसते हुए कहा उधम सिंह कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर एतराज न हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा। इजाजत है, इजाजत है। खड़ा हुआ, कहा अभी अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि क्यों मारा, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 2500 लोगों, बेगुनाह लोगों को सीने में गोलियां धर 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 इसने क्यों उतारा? मेरे बाप के सीने में गोली इसने क्यों मारा? जज साहब इसका जवाब क्या कोई देगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी? जज ने कहा, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? कहा, जानता हूं, फांसी। और जान अपनी हथेली पर रख के आया हूं, मैं डरता नहीं, चला दो फांसी। जज कलम तोड़ दिया, तोड़ के कलम कहा कि 2 दिन बाद परसों 11:20 पर फांसी के फंदे पर झुला दिया जाए इसे। अरे है चेहरा में तनको गिरावट नहीं बा कि हमने वो काम किया है जो काम अब तक किसी ने नहीं किया। अपने देश में लोग भले क्रांति का बिगुल फूंकलन, लेकिन मैं आया हूं इनके घर में इनको मारने, और मार भी लिया। तो कभी कहते हैं क्या, फांसी होनी है। बिरहा का मेन पॉइंट 2 मिनट जरा विशेष है, 2 मिनट विशेष आप लोगों से बहुत ध्यान दीजिएगा। यही बिरहा की जान है। आया जेलर दूसरे दिन, कल फांसी पर चढ़ना है, और कहा पट्टा पंजाबी एक बात बताओ। जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना। कहा कि मेरे चिता की राखी बस्ती भारत में पहुंच जाए, कर रखवा से बीमारिया भारत कहे मेरी अंतिम। भैया ए भाई, ए चाय, ए लड़के आओ यार जरा जाओ। रेखवा से मिलल चाहत अगर वो न होती तो शायद मैं यहां तक न पहुंच पाता, और यहां न पहुंच पाता
तो जलियांवाले बाग का बदला नहीं ले पाता। रेखा से मिलना चाहूंगा और अंतिम इच्छा मेरी जानना चाहते हो तो मेरे चिता की राखें हिंदुस्तान में पहुंचवा देना। तुरंत रेखा के पास खबर गई, दुकान सुकान बंद करके भाग करके आकर के रेखा खड़ी हुई। आज जब अंदर से उधम सिंह को लाया गया तो पोजीशन का रहल, गले में लोहे की जंजीर, सिक्कर चारों तरफ से लगल हो, पांव में पेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और जब चलल तो जना की झमक के दुल्हा कोहबर में जाता हंसते हुए आया और रेखा को कहा कि हाथ भी फंसा है, पैर भी फंसा है, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ा हूं, मन करता है कि तेरा पैर छू लूं। तुमने वो कर दिया रेखा, वो कर दिया कि मैं बहुत खुश हूं। रेखवा के आंख में आंसू बा, कहे कि जब बहुत खुश आप हुए तो एक चीज चाहिए दे दिया का। उधम से हंसने लगा, रे एक मरने वाले से कल 11:20 पर फांसी पर चढ़ जाऊंगा, और एक मरने वाले से तो कुछ मांगना चाहती है। जान मत मांगना, जान हमने किसी को दे दिया है। जान ये किसी को दे दिया है, किसी मतलब भारत माता को दे दिया है। जान छोड़ के कुछ मांगना है तो मांग ले। रेखा रो बता, कहे तुहार दुल्हन फांसी बा, कहे हाँ, कहे अपने फांसी दुल्हन का सौवत हमके बना देता। कहा क्या बकवास कर रही है तू? कहा सिंदूर का डिबिया हम लेके आ लई, हमरे मांग में तरी से सिंदूर भर दा, इस सिंदूर के सहारे हम अपन जिंदगी बिता ले। 2 कदम पीछे हट गया पट्टा पंजाबी उधम सिंह का, लड़की तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है तू? कल जिसको 11:20 पर फांसी पे चढ़ा देंगे लोग, जानती है कि मर जाऊंगा, आज तेरे मांग में सिंदूर डालूंगा और कल तू बेवा हो जाएगी। तेरा दिमाग ठीक है? कोई तेरी तो खूबसूरत भी है, अच्छी भी है, जवान भी है, अच्छा सा लड़का देख के घर बसा लेना। बाय कह के घूमने लगा। लड़की कहती है एक बात सुन के जाओ सरदार, अच्छा लड़का देख के घर बसा लूं, मन के मंदिर में तो एक प्रतिमूर्ति बना करके तुम्हें पूछती हूँ, फिर दूसरा अच्छा लड़का कहां से खोजने जाऊं? और कहते हो कि मैं कल शहीद हो जाऊंगा। तो एक बात याद रहे, एक बात याद रहे, कौनो कायर कपूत भड़ुआ गमेहरारू बना से नीक हो कि तोहरे मतलब शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता ले। भारत माता की, भारत माता की। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शादी कर लेना। ये हिंदुस्तान की लड़की है, एक बार मन से जिसको अपना मान लेती है उसके लिए अपना जान निछावर करती है। धोखा, धोखा जब जब देता है तो पुरुष देता है। औरत को इज्जत चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, वो कभी धोखा नहीं देती, न देगी। अभी नहीं कि तू पाउच लगा के साझी कहिला मरला 2-3 फाइट, बयान वेले कथों गलती हो गई। ये सब नीच हरकत बंद करना होगा समाज में हमें, आपको। अरे ये क्या है? खाली औरत मत समझिए, ये सृजन की जननी है, यही है तो हमारा आपका वजूद है, ये नहीं है तो सब शून्य के बराबर है, कुछ है ही नहीं। माँ, यही माँ है, यही बहन है, यही बेटी है, यही सब कुछ है। रोते हुए उधम सिंह रेखा की कलाई, यहां तभी वीर रस के विरह में 1 मिनट अध्यक्ष जी करूं, रस का पॉइंट आ गया। जब कहते हैं लड़की की किसी कायर कपूत भड़ुआ का मेहरारू बनले सलीक हो, तोरे मत शहीद का विधवा बन के जिंदगी बिता ले। एक चुटकी सिंदूर का सवाल है, दे दे एक चुटकी सिंदूर। उधम सिंह रोने लगे, पकड़ करके रेखा के दोनों हाथ को, और रो रहे हैं, कह रहे हैं कि रेखा 2500 लोग जलियांवाले बाग में मार दिए गए, पट्टा पंजाबी के आंखों से आंसू नहीं निकला। हमारे पिता को मार दिया गया, मैं नहीं रोया, मेरी माँ हमरे खाली
आचरण से पागल होकर मर गई। हमने कभी नहीं रोया, लेकिन आज तेरे पागल प्रेम ने इस पत्थर दिल उधम सिंह को मोम बना दिया है। तेरा कैसा प्रेम है रे। सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर निकाला और रेखा के मांग में भरा और भर करके खूब रोया, खूब रोया और कहता है कि कभी रोया नहीं हूं। पिता के मरने के बाद, जलियांवाले बाग के बाद मेरा आंसू खत्म हो गया था, आज पहली बार आंसू निकला है। जानती है रेखा, जाऊंगा ऊपर वाले के पास, बुला करके अपने कचहरी में सवाल करेगा कि तुमने देशभक्ति किया है पट्टा पंजाबी, कुछ मांगना है तो मांग ले। तो जानती है पागल लड़की, क्या मांगूंगा ऊपर वाले से? यही मांगूंगा कि इस जन्म में बहुत छोटी मुलाकात थी, अगला जन्म फिर दे देना जंग आजादी की लड़ाई करने के लिए। और जन्म देना तो कहां देना, हिंदुस्तान में इसी रेखा के कोख से जन्म लेकर के और भारत का बिगुल बजाता रहूं, तिरंगा झंडा फहराता रहूं, देश को आजाद करवाता रहूं। जो ख्वाब अधूरा रह गया है, भारत मां को मैं जरूर अपने दुश्मन का बदला ले, दुश्मन से बदला ले लिया है, लेकिन जो मेरा ख्वाब अधूरा रह गया है, ख्वाब को पूरा करूंगा। इतना कह करके जेलर जोर से चिल्लाया, समय समाप्त। रोती हुई रेखा वापस लौटी, लेकिन नहीं कह के जेलर पूछा, उधम से अंतिम इच्छा है दीवाना, आज तेरा चिता की राखे बस तू भारत में पहुंच जाना, कि करबा रखा रास्ते की बारिया। दुश्मनों के घर में घुस के गोली मारने वाला पहला शख्स पट्टा पंजाबी उधम सिंह। गुरु बिहारी गुरु गणेश, गुरु बिहारी गुरु गणेश, गुरु रामलाल ललकारे, बच्चन कहते कभी चंद का भाव सबको मारे। अरे जवान